नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता पद जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्नों का हल करना। पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1545, 1572, 1623, 1543। सही हो जाएगा, अनुमानतः 1543 माना जाता है। तुलसीदास का निधन कब हुआ? तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में। कब हुआ जी? 1623 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राधापुर यूपी, राजापुर यूपी। सही हो जाएगा, राजापुर यूपी। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? श्याम बोला, बाउल, राम बोला। तो सही हो जाएगा राम बोला। चलिए अगला कहता है, बाउल किनका नाम था? आप लोगों को पता है ना जी, जेपी जी का। जेपी को बचपन में लोग बाउल कहते थे। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो हो जाएगा आत्माराम दुबे। सही क्या हो जाएगा जी? आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माँ का क्या नाम था? हुलसी देवी। क्या नाम था जी? हुलसी देवी। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था जी? तो इनका हो जाएगा रत्नावली। सही क्या हो जाएगा जी? रत्नावली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जी, कहता तुलसीदास का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? तुलसीदास का पालन पोषण किनके द्वारा किया गया? चुनिया द्वारा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। कौन थे जी? शेष सनातन। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसमें हो जाएगा नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे जी? एक थे शिक्षा गुरु शेष सनातन, और एक थे दीक्षा गुरु, इनका नाम था नरहरिदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, रत्नावली के पिता का क्या नाम था जिसने तुलसीदास से प्रभावित होकर रत्नावली की शादी तुलसीदास से करा दिया? दीनबंधु पाठक। क्या नाम था? दीनबंधु पाठक। तुलसीदास का निवास स्थान कहाँ था? काशी में, इलाहाबाद में, आगरा में, प्रयागराज में। तो सही हो जाएगा काशी में। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सुरसागर। सुरसागर सूरदास की है। तुलसीदास करीबी थे। तुलसीदास किनके करीबी थे? महाराजा मान सिंह के, नाभादास के, टोडरमल के। इनमें से सभी। सही हो जाएगा, इनमें से सभी। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। तुलसीदास कैसे कवि हैं? जातीय महाकवि माना जाता तुलसीदास को। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के। सगुण भक्ति धारा के राम, जिसमें से हमारा यदि पूछेगा, जैसे इसमें कृष्ण भक्ति दिया है जो जाना जाता है सूरदास को, और पूछेगा कि राम भक्ति धारा के कवि कौन है? तो तुलसीदास। और यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सगुण भक्ति धारा। कबहू का अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? अम्ब मतलब होता माँ, और उन्होंने माँ किनको कहा था जी? सीता माँ को। किनको कहा था? सीता माँ को। तो यहाँ हो जाएगा सीता के लिए। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस की। दोनों में भक्ति रस की। कोर का अर्थ क्या होता है? कोर का मतलब होता है भोजन। कोर का मतलब क्या होता है जी? भोजन। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, धन की, भक्ति की। तो सही हो जाएगा भक्ति की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि इनको माना जाता है। कैसा जी? जातीय। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की। इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सीता जी की। अगला कहता, तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भक्ति रस होना चाहिए था। तुलसी ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, सीता के दास के रूप में। सही हो जाएगा सीता के दास के रूप में। कमहू कम अवसर पाई अम्ब का संबोधन किसके लिए हुआ है? तो सीता माँ के लिए। मैंने कुछ जानबूझ के प्रश्न रिपीट किया ताकि आप बार बार देखें, उस प्रश्नों को याद रखें जो जो महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है? शिवा बावनी, मसलानामा, लहर, दोहावली। दोहावली, कवितावली, ये दोनों रचना किनकी है? तुलसीदास की। कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर, विनय पत्रिका, प्राश्चित, पद्मावत। सही हो जाएगा विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपिनी, आखिरी कलल, कवितावली। पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपिनी, कवितावली, तीनों रचना तुलसीदास की। आखिरी कलल जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली। उसके बाद ऑप्शन है जी श्री कृष्ण गीतावली। कहता हनुमान
बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? तो माना जाता है जी, इनमें हो जाएगा सही कवितावली। सही क्या हो जाएगा जी? कवितावली। जानकी मंगल नहीं होगा, गीतावली, कवितावली। क्या हो जाएगा जी? कवितावली। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो मैंने अभी तुरंत बताया था, भक्ति रस। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस एक क्या है जी? महाकाव्य है। ठीक है। अगला कहता है, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कवितावली, गीतावली दोनों है ही, बर्वे रामायण है ही, राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है। रामचरितमानस का जो रचना काल माना जाता है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? लगभग कब माना जाता है? तो माना जाता है संवत के अनुसार यदि देखा जाए तो 1631 ईस्वी। संवत के अनुसार यदि देखा जाए तो 1631 ईस्वी, और ईस्वी में देखें तो 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी। क्या हो जाएगा जी? अवधी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर, बांद्रा, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास के शिक्षा गुरु का क्या नाम था? ये क्वेश्चन अभी तुरंत मैंने कुछ देर पहले आपको पीछे में कराया था। तो शेष सनातन। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो ललन पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। सही हो जाएगा विनय पत्रिका। कौन सी कृति तुलसी रचित है? उत्तर रामचरित्रम, महाभारत, रामचरितमानस और खंजन नयन। तो सही हो जाएगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न आपसे जी, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य संदीपनी है ही, बर्वे रामायण है ही, जानकी मंगल है ही, पंचवटी उनकी रचना नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसी की किस कृति से लिया गया है? तो विनय के पद से। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं पद, ये पद किस बुक से, उनके किस बुक से लिया गया? तो विनय के पद से। 2019 का पूछा हुआ अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। सही हो जाएगा भक्ति काल। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? 44 छंदों की। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। बर्वे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया, मतलब उन्होंने पढ़ाई किया, बताएंगे? तो इसमें हो जाएगा 15 वर्ष तक। क्या हो जाएगा जी? 15 वर्ष। तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो दो को इसने अपनाया था, ब्रज और अवधी को। कौन सा जी? ब्रज और अवधी को। ठीक है, हो जाएगा सी नंबर सही। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? मैंने आपको अभी बताया था कि शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन, और दीक्षा गुरु का नाम क्या था जी? नरहरिदास। नरहरिदास। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली और गीतावली। रत्नावली। सही क्या हो जाएगा जी? रत्नावली। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब माना जाता है? 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब माना जाता है? 1543 ईस्वी। 2022 का अगला पूछा हुआ प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी शाखा के। कहाँ के? राम मार्गी। 2020 2022 दोनों साल पूछा हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।